एक्सरसाइज 16.2 कल हमने की थी, लेकिन एक दो डाउट्स कुछ रह गए कुछ स्टूडेंट्स के, जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं कराया था, तो पहले उनको देख लेते हैं। आज कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, उन्हीं को ही करते हैं, और जो बाकी पहली दो एक्सरसाइज है उनको रिवाइज कर लेना चाहिए। कल से हम नेक्स्ट एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, two dice are thrown and the sum of numbers which comes upon the die is noted. Let us consider the following events associated with the experiment. A कोई इवेंट है, सम हमारा क्या है, इवन है, बी भी कोई इवेंट गिवन है, सी भी गिवन है, डी भी गिवन है। तो कह रहा है which of these events are mutually exclusive. तो सबसे पहले बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होगा, लेट एस सैंपल स्पेस मान लिया। कह रहा है टू डाइस आर थ्रोन, दो डाई को थ्रो किया गया। जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी आती है, 6। जब दो डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी, 6 इंटू 6। और कभी बात करें तीन डाई की तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है दो डाई थ्रो किए गए हैं एक साथ, तो टोटल आउटकम्स आएंगे 36। तो हो सकता है पहले पे भी 1 हो, दूसरे डाई पे भी क्या हो 1, या फिर पहले पे 1 दूसरे पे 2, 1 दूसरे 3, 1 4, 1 5, 1 6। या फिर हो सकता है पहले पे 2 हो, दूसरे पे 1 हो, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। कोमा लगा लेना सब में। पहले पे 3 हो, दूसरे पे 3 1, 3 2 लिख लेना ऐसे, 3 3 3 4 3 5 4 3 6। ऐसे ही 4 1 4 2 और 4 4 4 5 4 6। ऐसे ही चलते जाओ, 5 1 5 2 5 6 और लास्ट 6 1 6 2 6 6। ये हमारी टोटल 36 आउटकम्स है। क्लियर है, 10th में भी पढ़ा हुआ इतना। तो अब जो बात कर रहा है वो कह रहा है ए कोई इवेंट है, ए हमारा इवेंट है, वो क्या है, ए हमारे पास है द सम इज इवन। जो सम है ना, दोनों नंबर सम देखना, जो दोनों डाई पे, जैसे ये फर्स्ट डाई पे 1 है, दूसरे पे भी 1 है, इनका सम इवन होना चाहिए। तो इवन क्या क्या है, 1 और 1 कितना होता है 2, एक इवन नंबर है। 1 2 ये क्या है 3, सम आ गया ओड, यानी ये हम इवेंट ए के अंदर नहीं लेंगे। 1 3 का मतलब 4, मतलब जिनका सम भी इवन है वो आ जाएंगे सारे इवेंट ए के अंदर। तो ए क्या हो गया 1 1 1 3, इसके बाद 1 5, फिर क्या आएगा 2 और 2 2 4 2 6। इसके बाद 3 में आएगा 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6। 4 6 के बाद आ जाएगा 5 1 आ गया, 5 3 आ गया, 5 5 आ गया, 6 2 6 4 6 6। देख लेना कोई और भी गया तो ऐसे देख रहे हैं इवेंट ए, यानी जिनका सम इवन हो। तो ये तो हो गया हमारे पास इवेंट ए। इवेंट बी क्या होगा, सम इज मल्टीपल ऑफ 3। इवेंट बी कह रहा है जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, किसका 3 का। तो ये सैंपल स्पेस एक बार नोट कर लेना, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसकी कभी जगह नहीं है। इवेंट बी जो हमारा है वो क्या है, इवेंट बी है सम जो होगा वो होगा मल्टीपल ऑफ 3, यानी मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए सम। तो 1 + 1 पहला नंबर होता है 1 और 1 2, क्या 2 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। फिर हमने सेकंड नंबर लिया 1 2 1 2, इनका सम कितना है 3 है। हाँ, ये 3 का एक मल्टीपल है, यानी 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 1 3 नहीं आएगा, 1 4
15 कितना होता है, इनका सम है 6, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बी के अंदर आ जाएगा। ऐसी बात करें 2 1, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 भी नहीं आएगा, 2 4, 2 5 2 6 दोनों नहीं आएंगे। 3 1 की बात करें, 3 1 भी नहीं, 3 2 भी नहीं, 3 3, 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। फिर 4 1 4 2 4 2 आ जाएगा यहाँ पर, 4 3 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5 आ गया, 5 1 5 4 6 3 6 6। चेक कर लेंगे। कह रहा है बी कैसा इवेंट था, जिनका जो सम होगा दोनों नंबर्स पे वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, यानी 3 से डिवाइड होता था। ऐसे नंबर देखने जिनका सम 3 से डिवाइड होता है, तो सारे नंबर चेक कर सकते हो, 1 और 2 3 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 5 6 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 3 सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करें थर्ड इवेंट सी है। सी हमारा एक ऐसा इवेंट है जिसका सम लेस देन 4 है, यानी दो नंबर्स दोनों पे जो सम होगा दोनों का सम वो क्या होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए। तो सबसे पहला हम नंबर ले सकते हैं 1 1, 1 + 1 2 4 से छोटा है, 1 2 भी ले सकते हैं 3। अगर हमने 1 3 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल। हम बात कर रहे हैं सम क्या होना चाहिए, लेस देन 4, तो इसको रिमूव कर देना, 1 3 नहीं आएगा, ना ही 1 4 आएगा, ना ही 1 5 आएगा, ना ही 1 6। इसके बाद और क्या ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं, 2 2 भी ज्यादा हो जाएगा, 2 3 भी ज्यादा, फिर 3 1 भी 4 होता है, 3 2 भी 5। बस यही 3 सैंपल पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। इवेंट डी क्या है, इवेंट डी हमारा है जो सम होगा वो ग्रेटर देन 11 है, 11 से ज्यादा। तो 11 से ज्यादा कौन सा है, एक बार सभी जितने भी 36 आउटकम्स लिखी थी सैंपल स्पेस के अंदर चेक करना किनका सम 11 से ज्यादा है। देखो स्टार्ट करते हैं तो 1 1 ये तो 11 से ज्यादा हो नहीं सकते, फिर 5 पे आ जाए, 5 1 5 2 5 3 5 6 भी कितना होता है, 11 होता है, वो भी 11 से ज्यादा नहीं है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 चेक कर लेना, एक ही नंबर मिलेगा 6 6 जिसका सम क्या है 11 से ग्रेटर, और बाकी सभी का सम क्या है 11 है या उससे कम। 11 से ग्रेटर सम सिर्फ इसी नंबर का है 6 और 6, ये चेक कर लेने पर। तो ये हमारे 4 इवेंट्स हैं ए बी सी और डी, ये हमने लिख लिए। तो पूछ रहे विच ऑफ देम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी और सी, ए बी सी और डी में से कौन से आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो सबसे पहले बात करते हैं ए बी और बी की। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चेक करना क्या इनमें कुछ कॉमन है ए और बी के अंदर। ए और बी के अंदर देखना कोई भी देख लेना, 3 3 3 3 दोनों के अंदर आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी तो नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक एलिमेंट तो आ गया, और भी आ सकता है 2 4 भी आ रहा है, वो चेक कर लेना। यानी ए और बी क्या है, एम्प्टी तो नहीं है, तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिखने नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कौन कौन से, जो है वही लिखने है बस, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखना है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिर्फ वही लिखना है, ये बताने नहीं है, ये डायरेक्ट छोड़ देना। ए और बी तो नहीं है, फिर आ जाओ ए और सी पे। ए और सी में चेक कर सकते हो 1 1 1 1, तो इसका मतलब इनमें भी कुछ ना कुछ तो कॉमन है, एम्प्टी नहीं है इनका इंटरसेक्शन। तो ए और सी भी क्या है, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए और डी में देखो 6 6 इसके अंदर भी है, डी के अंदर 6 6 इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब ए एंड डी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ए बी ए सी और ए डी ये तीनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब बात करते हैं बी और सी की, बी और डी की। बी और ए तो हमने चेक कर लिया, बी और ए तो देख लिया। तो बी सी में देखना, बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है बी और सी में, बी और सी में 1 2 कॉमन है, इसका मतलब बी एंड सी भी हमारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी और डी देखना, बी और डी में भी क्या कॉमन है, 6 6 कॉमन है, इसका मतलब बी और डी है वो भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। तो बी सी भी चेक कर लिया, बी डी भी बात कर ली। अब सी और डी चेक करते हैं, चेक करो सी और डी को। सी और डी में ध्यान से देखना, सी में एलिमेंट है 1 1 1 2 2 1, डी के अंदर 6 6, क्या सी और डी में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो मतलब सी इंटरसेक्शन डी क्या है, एम्प्टी है, और सी इंटरसेक्शन डी एम्प्टी है, तो इसका मतलब जो हमारा इवेंट सी है और डी है वो क्या है, म्यूचुअली
एक्सक्लूड, ये करना है और देख लेना जो भी मतलब रह जाए। ऐसे सारे चेक करने आपस में, ए और बी, ए और सी, ए और डी, बी और सी आ गया, डी और डी आ गया, फिर उसके बाद सी और डी चेक कर लेना, फिर सी और डी के बाद सी और ए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी और ए ऑलरेडी चेक कर लिया, फिर सी और बी भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी और बी भी चेक कर लिया। तो ऐसे हमारे पास क्या है कि दो इवेंट सी और डी ही हैं जो आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये करना है। फोर्थ भी ऐसा ही है, एक बार बता देना क्या करना है। फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में करना है 2 डाइस आर रोल्ड, तो फिर आउटकम्स टोटल 36, तो सैंपल स्पेस लिख लेना 36, जो भी सारे आउटकम्स है वो लिख देना एक बार, एस जो हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए इज द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 5। ए कोई ऐसा इवेंट है, कैसा इवेंट है, जो सम होगा ना दोनों डाइस पे, दोनों डाइस के जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो कितना है, 5 है। तो ए क्या होगा, 5 किसके सम, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, सबसे पहला नंबर चेक करेंगे तो फर्स्ट में क्या आएगा, 1 4 ही आएगा क्योंकि 1 + 4 सम दोनों का क्या हो गया 5। फिर 1 5 भी नहीं है, 1 6 भी नहीं है। 2 के केस में आएंगे तो 2 3, बाकी छोड़ देना। फिर 3 के केस में आएंगे 3 2, 4 के केस में आएंगे 4 1, बाकी इसके अलावा 5 1 6 होता है, 5 2 7 होता है, वो सारे 5 से बड़े हैं। तो ए एक ऐसा इवेंट था कि दोनों नंबर का सम 5 होना चाहिए, तो ये देख लें। बी क्या है हमारे पास, बी है बी इज द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस shows up 3 आर द 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो कह रहा है बी, पहले बी इवेंट देखते हैं। बी क्या इवेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस shows up 3, यानी एक नंबर, दो में से एक नंबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कम से कम एक 3 होना चाहिए। कह रहे हैं एटलीस्ट वन डाई सो नंबर 3, एक डाई क्या करे, 3 नंबर शो करे, तो कम से कम एक होना चाहिए, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा दोनों भी शो करे, लेकिन एक से कम ऐसा, मतलब एक से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 शो करे। तो कम से कम एक का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दोनों भी शो करे, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए। तो इसमें क्या आएंगे, एक डाई 3 शो करे, तो पहले 1 से बात करते हैं। 1 इस पेयर में क्या आएगा, 1 3 आएगा, जो 1 की लिस्ट है, 1 1 1 2 1 3 1 4। ध्यान से देखो, एक पे क्या आ गया, 3 आ गया, इसके अलावा नहीं आएगा। फिर इसके बाद 2 में आ जाओ, 2 की जो लिस्ट है 2 1 2 2 2 3, एक डाई शो कर रहा है 3। फिर आ जाओ 3 1, ये तो सब पे आ गया, 3 2 भी आ गया, 3 3 को भी इंक्लूड कर, क्योंकि कह रहा है एटलीस्ट वंस, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं दोनों भी 3 शो करें। 3 4 3 5 3 6 4 3, फिर उसके बाद 5 की लिस्ट में 5 3 6 3, ये हमारा इवेंट आ गया बी। तो इसमें पूछ रहा है क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो ध्यान से, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में ये कॉमन है 2 3 है, इसमें भी 2 3, इसमें 3 2 है, इसमें भी 3 2 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 2 3 3 2, यानी ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी तो नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है। तो इसका मतलब ए एंड बी भी क्या है, पहला जो क्वेश्चन पूछ रखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं। क्लियर है, कुछ कॉमन नहीं तो ये म्यूचुअली, यानी 2 एलिमेंट्स इनमें कॉमन है, यानी इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। दूसरी बात कर रहा है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब फिर से बता रहा हूं अगर भूल गए हो तो। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अगर 2 सेट है, एक जैसे 2 इवेंट है, एक ए है एक बी है, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाना चाहिए, सैंपल स्पेस, ये ध्यान रखना। अगर ए और बी 2 इवेंट है, दोनों का यूनियन ले रहे हैं, यानी दोनों के एलिमेंट को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाना चाहिए। तो चेक करो इसमें, अगर मैं ए और बी का यूनियन लेता हूं
तो क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल होगा? सैंपल स्पेस में चेक कर लेना टोटल कितनी आउटकम्स है 36। ये तो कितनी है 2 4 6 8 10 12 14 15 ही आउटकम्स है, यानी ए यूनियन बी यहां से करके दिखा देना नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ए और बी भी क्या है एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर सैंपल स्पेस के इक्वल होता तो हम इनको बोल सकते थे एग्जॉस्टिव है, नहीं है तो एग्जॉस्टिव नहीं। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 16.2। फर्स्ट और फोर्थ मैंने पहले कराई दी थी, ये हो गए सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना, जितने भी टर्म्स है सबको याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना ढंग से, अच्छे से समझ में आ जाए। कल से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।